अगर आप 2026 की शुरुआत बड़े पर्दे पर किसी धमाकेदार और सॉलिड फिल्म के साथ करने की उम्मीद कर रहे थे, तो प्रभास ने आकर आपकी सारी उम्मीदों को एक साथ हिला दिया है। द राजा साहब का ट्रेलर आते ही एक ही सवाल दिमाग में घूम रहा है, ये मैंने अभी क्या देखा। और इसके साथ ही दूसरा सवाल भी, और ये 2026 की शुरुआत में ही क्यों। ये फिल्म हॉरर, कॉमेडी, फैंटेसी और मास एंटरटेनमेंट का ऐसा कॉकटेल लगती है जिसमें तड़का भी है, धुआं भी है और थोड़ा सा डर भी। ट्रेलर की दुनिया बेहद शोर भरी, रंगीन और अजीब है, जहां एक नहीं बल्कि दो प्रभास नजर आते हैं। संजय दत्त किसी अलग ही ग्रह के डरावने राजा लगते हैं और बोमन ईरानी व जरीना वहाब जैसे कलाकार माहौल को और रहस्यमय बना देते हैं। हिंदी ट्रेलर में प्रभास की आवाज भी थोड़ी अटपटी लगती है, शायद इसीलिए क्योंकि दर्शक शरद कलेरकर की आवाज के आदी हो चुके हैं। लेकिन असली उलझन आवाज नहीं है, बल्कि ट्रेलर का टोन है, जो कभी हंसाता है, कभी डराता है और कभी बिल्कुल ही समझ से बाहर चला जाता है। अगर आपको लगा था कि कल की 2898 एडी में प्रभास ने जॉनर के साथ एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो यहाँ वो सच में अपने अंदर के जोकर को बाहर निकालते दिखते हैं। और हाँ, वो सचमुच जोकर बनते हैं। ट्रेलर जरूर देखिए। 3 मिनट 10 सेकेंड का ये ट्रेलर हल्के फुल्के और मजेदार अंदाज में शुरू होता है, जहां प्रभास का कॉमिक टाइमिंग काफी नेचुरल लगता है, लेकिन धीरे धीरे कहानी एक डार्क, रहस्यमय और सुपर नेचुरल मोड में चली जाती है, जो आपको अंत तक बांधे रखती है। सबसे बड़ा सरप्राइज बनकर आते हैं संजय दत्त, जो प्रभास के दादा और एक खौफनाक राजा के रोल में हैं, जिनके पास आसपास रहस्य और डर दोनों मंडराते हैं। और प्रभास संजय दत्त के आमने सामने के सीन सोशल मीडिया पर पहले ही आ चुके हैं, और डायरेक्टर मारुति ने साफ तौर पर कहा कि एक पोटपॉरी फिल्म बनाने की कोशिश की है। थोड़ा हॉरर, थोड़ा फैंटेसी, ढेर सारी कॉमेडी और भरपूर मास मसाला। और मेकर्स भी कह चुके हैं कि ये फिल्म आपकी उम्मीद से ज़्यादा होगी। सोशल मीडिया पर फैंस का रिएक्शन देखकर यही लगता है कि ट्रेलर ने एक्सपेक्टेशन तो बढ़ा दी है। वीएफएक्स, विशाल सेट्स, ग्रीन डार्क विजुअल और थमन का दमदार बैकग्राउंड स्कोर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। कई लोग इसे ऑल आउट बुफे कह रहे हैं, तो कुछ इसमें हैरी पॉटर वाइब्स ही महसूस कर रहे हैं। हालांकि पूरी फिल्म का दिल देसी मास एंटरटेनमेंट में धड़कता है। प्रभास एक बार फिर साबित करते दिखते हैं कि वो सिर्फ एक्शन ही नहीं, बल्कि कॉमेडी, स्वैग और इंटेंस सीन में भी सहज है। और ये रोल उनकी स्ट्रेंथ को ध्यान में रखकर लिया गया है, जिसमें कुछ नया और अनपेक्षित भी है। मलविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार की मौजूदगी फिल्म में ग्लैमर और स्पोर्ट जोड़ती है, जबकि वीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी हॉरर और फैंटेसी एलिमेंट्स को और प्रभावशाली बना देती है। कुल मिलाकर द राजा साहब का ट्रेलर एक ऐसा अनुभव है जो आपको एक्साइटेड भी करता है, कंफ्यूज भी करता है और थोड़ा डराता भी है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब सवाल बस इतना है, क्या ये अजीब सी, लाउड और रंगीन दुनिया थिएटर में जाकर सच में मजा दे पाएगी, या फिर सिर्फ ट्रेलर तक ही सीमित रह जाएगी? जवाब मिलेगा 9 जनवरी 2026 को, जब द राजा साहब संक्रांति के मौके पर सिनेमा घरों में दस्तक देगा। और तब तय होगा कि प्रभास का ये नया अवतार गेम चेंजर है या रिस्की एक्सपेरिमेंट।